Transpiration and factors affecting on the process of transpiration. I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will start our next topic, that is transpiration and which factors that increase or decrease the rate of transpiration. Transpiration occurs when plant loses its water in the form of vapors through tiny holes on surface of the leaf. आपने देखना है प्लांट की जो लीफ की सरफेस है, प्लांट के लीव्स हैं, उनकी सरफेस के ऊपर स्मॉल टाइनी होल्स हैं. उन टाइनी होल्स को क्या कहते हैं? स्टोमेटा. तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस इज़ द रिलीज ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ गैस पार्टिकल्स. वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो वेपर्स की फॉर्म में निकलते जाएंगे. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज ट्रांसपायरेशन. आपने देखा होगा, अगर आप सुबह सुबह किसी ग्राउंड में जाते हैं, किसी बाग में जाते हैं या अपने घर की छत पे अगर आपके पास प्लांट्स हैं, उनको आप देखते हैं तो उनके ऊपर आपको वाटर के पार्टिकल्स, स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आएंगे. अगर आप उसको हाथ लगा के देखेंगे तो वो आपको वेट ह्यूमिड थोड़ा सा नज़र आएगा, या फील भी आपको होगा, वाटर के पार्टिकल्स आपको उसके ऊपर फील होंगे. व्हाट इज़ दिस? इसको ओस कहते हैं ना. व्हाट इज़ दिस? इट इज़ ड्यू टू द ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो वेस्ट वाटर है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, एक तो इसका प्रोसेस होता है कि ये वेस्ट वाटर है, इसकी ज़रूरत नहीं है. दूसरा प्रोसेस ये होता है कि जो उसका प्लांट का रेगुलेटरी सिस्टम है, वाटर रेगुलेटरी सिस्टम है, प्लांट ने किस बेस पे काम करना है. अगर उसके पास वाटर होगा, आप ज़मीन में पानी देते हैं, सॉइल को वाटर देते हैं, वो आगे मूव करता है. अगर उसके पास पानी होगा, उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उसके पास सनलाइट होगी, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होंगे, तो वो अच्छा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगी. तो वाटर इसकी एक नीड है, इसकी ज़रूरत है. उसको मेंटेन करना, कितनी अमाउंट में चाहिए, कितनी अमाउंट में नहीं चाहिए, उसको रेगुलेट करना, ये सारा का सारा काम होता है ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से. अगर वाटर वेस्ट है, अगर वाटर ज़्यादा है, ज़्यादा मिकदार में हमने मिट्टी में दे दी है, तो फिर वो क्या होगा? ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से निकल जाएगा. ट्रांसपायरेशन में होता क्या है? देखें, आपके जो रूट सिस्टम है, ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा है रूट सिस्टम. रूट्स के नीचे टाइनी रूटलेट्स होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं. रूट हेयर्स क्या करते हैं? मिट्टी से जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. फिर रूट हेयर से वो वाटर मूव करता है सीव ट्यूब्स के अंदर. जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स होते हैं, उसमें जाइलम सेल्स के पास मूव करता है और सीव ट्यूब्स के ज़रिए से स्टेम सेल्स में ऊपर जाता है. फिर आता है वेनलेट्स के अंदर. प्लांट के लीफ के स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप देखें तो वेनलेट्स होती है. उन वेनलेट्स के अंदर सीव ट्यूब से वेनलेट में जाता है और वेनलेट से वो एवेपोरेट हो जाता है इन द एयर. ये सारा प्रोसेस होता है ट्रांसपायरेशन का. ट्रांसपायरेशन का क्या पर्पज़ है कि जो वेस्ट वाटर है या फिर जो एक्स्ट्रा वाटर है जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसको उस वाटर को प्लांट की सरफेस से रिमूव करा दिया जाता है. और इसका बेसिक पर्पज़ क्या होता है कि वाटर की जो नीड है प्लांट के लिए, उसको रेगुलेट करना, वाटर का सिस्टम जो है उसको रेगुलेट करना. अगर आप इसको एग्जांपल लें ना अपनी स्वेटिंग के, कि आपकी बॉडी में भी जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो स्वेटिंग के ज़रिए से, पसीने के ज़रिए से स्किन के ऊपर आ जाता है. बिल्कुल इसी तरह ट्रांसपायरेशन भी होती है प्लांट के अंदर. अब हम देखते हैं इसके फैक्टर्स को, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपायरेशन के रेट को तेज़ करते हैं, ट्रांसपायरेशन के रेट को स्लो करते हैं या फिर रेगुलेट करते हैं, अच्छा बनाते हैं या उसको स्लो अप कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं विंड को. विंड इज़ नॉन एज फास्टेस्ट एयर. तेज़ चलने वाली जो हवा होती है उसको विंड कहते हैं. व्हेन विंड ब्लोज, जब हवा चलती है तेज़ी से, इट कैरीज वाटर वेपर्स. ये वाटर वेपर्स को कैरी करती है, अपने साथ ले जाती है, प्लांट में से कैचअप कर लेती है. स्टोमेटा सेल्स होते हैं ना, वहाँ से जब हवा गुजरती है तो वो उसके अंदर जितने भी वाटर वेपर्स पड़े होते हैं उनको ले जाती है. फिर वहाँ पे क्या बन जाती हैं? एयर स्पेसिस बन जाती हैं. अगर आप फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी देखते हैं तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यूज़ हो जाते हैं और फिर वहाँ पे एयर स्पेसिस बन जाती हैं. उन एयर स्पेसिस के अंदर फिर नीचे से जो रूट्स हैं वहाँ से दोबारा वाटर कैचअप होता है, सीव ट्यूब्स में आता है और दोबारा उन एरियाज़ के फिल कर देता है. तो इस तरह वाटर का ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू है, नीचे से सॉइल से ऊपर पानी आता जाता है. इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ठीक है, तो जितनी ज़्यादा विंड होगी, जितनी ज़्यादा हवा तेज़ चलेगी, उतनी ही ट्रांसपायरेशन अच्छी होगी, उतना ही ट्रांसपायरेशन का रेट
स्पीड अप होगा। विंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी अच्छी विंड होगी, जितनी तेज़ हवा चलेगी, उतनी ज़्यादा रेगुलेशन अच्छी होगी वाटर की, और उतना ही फोटोसिंथेसिस का रेट भी अच्छा होगा, उतना ही ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा होती जाएगी। जितनी अच्छी ट्रांसपायरेशन होगी, जितना अच्छा उसका वाटर का रेगुलेटरी मैकेनिज़्म होगा, उतना ही अच्छा ट्रांसपायरेशन और रिस्पायरेशन का प्रोसेस भी होगा। विंड के बाद हम देखते हैं टेम्परेचर को। जो बेसिक टेम्परेचर है ना फोटोसिंथेसिस के लिए, वो 25 से 35 तक 37 तक होता है। अब आप देखते हैं कि टेम्परेचर इन समर के अंदर, गर्मियों के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। फिर आप देखते हैं कि 11 बजे से लेके जब सूरज अपनी उरूज पे होता है, 11 बजे से लेके 4-5 बजे तक टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ये वो टाइम है जब फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है, और यही वो टाइम है जब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी ज़्यादा हो रहा होता है। हवा के अंदर जो हीट है, जो टेम्परेचर है, उसकी वजह से जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाता है। जितना ज़्यादा किसी चीज़ का टेम्परेचर होता है, उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, उतने ही उसके मॉलिक्यूल्स आपस में ज़्यादा मूव करते हैं, और जितने उसके मॉलिक्यूल्स आपस में ज़्यादा मूव करेंगे, उतना उसका प्रोसेस भी तेज़ होगा। तो इसी तरह टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी इंक्रीज़ कर जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइट को। लाइट में आप क्या देखेंगे, जितना लाइट अच्छी होती है उतने आप ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, उतना आप काम को अच्छे तरीके से कर देते हैं। तो उसी तरह प्लांट के लिए भी है कि जितनी उसको लाइट ज़्यादा प्रोवाइड की जाएगी, वो अच्छा काम करेगा। लाइट कब होती है, सबसे ज़्यादा लाइट कब होती है, जब सनलाइट होती है। सनलाइट उसको ज़्यादा लाइट प्रोवाइड करती है। तो जितनी ज़्यादा सनलाइट होगी, उतनी ज़्यादा अच्छी ट्रांसपायरेशन होगी। ट्रांसपायरेशन इंक्रीज़ होती है बाय इंक्रीजिंग द प्रोसेस ऑफ लाइट। लाइट ज़्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन का रेट भी ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। हवा के अंदर नमी है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर। हवा के अंदर नमी होना इज़ ह्यूमिडिटी। अब जितनी ज़्यादा एयर ह्यूमिड होगी, उतना ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो अभी तक हमने जितने फैक्टर्स पढ़े, उनमें विंड थी, विंड इंक्रीज़ होगी तो ट्रांसपायरेशन स्पीड अप हो जाएगी। टेम्परेचर था, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो जाएगी। लाइट थी, लाइट ज़्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा। लेकिन ह्यूमिडिटी जितने ज़्यादा होगी, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस उतना ही स्लो होगा। ह्यूमिडिटी क्या है, मॉइस्चर ऑफ एयर। अगर आपके सराउंडिंग के अंदर पहले ही वाटर वेपर्स ज़्यादा है, तो जो उसके एयर स्पेस, प्लांट की सरफेस के ऊपर, उसके लीफ के ऊपर जो स्टोमेटा है, उनमें एयर स्पेसेस हैं, वहाँ पे जो वाटर वेपर्स पड़े हुए हैं, फिर उनके लिए तो स्पेस ही नहीं बचेगी, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर पहले ही वाटर वेपर्स ज़्यादा हैं। वाटर वेपर्स ज़्यादा है तो जो एयर स्पेसेस के अंदर वाटर वेपर्स हैं, उनकी स्पेस नहीं रहती, और उनकी स्पेस ना होने की वजह से वो एयर में जा नहीं सकते, वो वेट करते रहते हैं। तो इसलिए जितना ज़्यादा इन्वायरमेंट ह्यूमिड होगा, उतना ही ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। इवन के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी उतना ही स्लो हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके जो प्लांट के अंदर वाटर की मूवमेंट है, उसको कंप्लीट स्टडी करेंगे। यहाँ तक हमने अपना फोटोसिंथेसिस का, रिस्पायरेशन का, ट्रांसपायरेशन का कंप्लीट प्रोसेस स्टडी किया है। अल्लाह हाफिज़।